दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के सॉल्यूशन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, जहां पर डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन या टॉपिक से संबंधित थोड़े से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखते हैं इस भारतीय राज्य व्यवस्था के क्लास को, और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी पिछली क्लासों को देख सकता है। तो आज हम लेकर टॉपिक है हमारा, उपस्थित हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध से आप जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बने हैं आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से इस टॉपिक से संबंधित आप प्रश्नों पर कमांड कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, और क्लास को स्किप मत करें, अंत तक इस क्लास को देखें। और आपको यह क्लास कैसी लगती है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से, जो दिया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी 3। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। कैसी कैसी है यहाँ पर हम देखेंगे। इसकी व्याख्या में इसको दिया है, भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकाल सन्निहित हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 2, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन। नंबर 3 देखते हैं, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो यह 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये ऑप्शन सिर्फ है यहाँ पर, ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356। दोनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 355 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। 355 के अंतर्गत व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया गया है, अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने की निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। और अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायी संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो जैसा कि अभी हमने बताया था, अभी बताते हैं। अनुच्छेद 215 बी, अनुच्छेद 275 सी, अनुच्छेद 325 डी, अनुच्छेद 355। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए 352, बी 370, सी 371, डी 395। का राइट आंसर सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी आंतरिक शांति को खतरा, डी सशस्त्र विद्रोह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक अशांति को खतरा। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार नहीं है या आधार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ए हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बी बाह्य आक्रमण के आधार पर, सी युद्ध के आधार पर, डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन कौन है देखते हैं। हथियार बंद विद्रोह पर होगा, बाह्य आक्रमण के आधार पर यह भी होगा, युद्ध के आधार पर। तो यानी कि इन तीनों के आधार पर जब होगा तो चौथा हमारा ऑप्शन कह रहा है कि ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि कहीं पर आंतरिक अशांति होता तो वह नहीं होता, वह इससे हटा दिया गया है, यह नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो यहाँ भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। बाह्य आक्रमण पॉइंट दिया गया है, नंबर 1 पॉइंट है, बाह्य आक्रमण पर आपातकाल घोषित हो सकता है, आंतरिक अशांति पर नहीं। तो यहाँ पर पहला जहाँ वो तो सही होगा, लेकिन दूसरा जहाँ है वो हमारा कट जाएगा। तो 2 जहाँ पर है उसको हम देख लेते हैं पहले। दूसरा हमारे यहाँ पर है, कट जाएगा। दूसरा यहाँ पर है, यह भी कटेगा। दूसरा यहाँ पर है, ये भी कट जाएगा। तो इस प्रकार सिर्फ बचेगा ऑप्शन हमारे पास बी वाला, यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट, 1, 3, 4 तीनों के परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। तो 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से देखते हैं। नंबर 1 दिया है युद्ध के कारण, तो बिल्कुल हो जाएगा। विदेशी आक्रमण के कारण, तो यह भी राइट हो गया, यानी कि 1 और 2 तो हमारे राइट होंगे। सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो यह भी हो जाएगा। आंतरिक उपद्रव के कारण, तो 4 नंबर जहाँ हो वहाँ हम कट कर सकते हैं। तो 4 यहाँ है, ये भी कटेगा। 4 यहाँ है, ये भी कटेगा। 3 सही है, तो यहाँ सिर्फ केवल 1 और 2 दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा और ए वाला भी कट जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ए 14 दिन, बी 1 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखना है हमको। तो हो जाएगा हमारा बी 1 माह। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है?
तो 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ए 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 6 माह के अंदर, डी 1 वर्ष के अंदर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था हमारा 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को ए वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, बी राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, डी मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन यानी कि राजस्वों के वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 1 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 359, सी अनुच्छेद 13, डी अनुच्छेद 356। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 359 के तहत। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है? ए मौलिक अधिकारों को, बी अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, सी अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, डी अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा इनमें से हमारा कोई नहीं। देखते हैं इसकी व्याख्या को, वहाँ से हम इसके सही उत्तर को निकाल सकें। व्याख्या दी गई है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार यानी कि 20 एवं 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21A भी शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न की
3 सही उत्तर हैं ए, सी, डी प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया था। यानी कि यहाँ पर हम बी वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी यह तीनों लगा सकते हैं, क्योंकि यह तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकती है? ए, अनुच्छेद 20 एवं 21, बी, अनुच्छेद 14 और 15, सी, अनुच्छेद 16, 17, डी, अनुच्छेद 24, 25। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा ए, अनुच्छेद 20 एवं 21। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं देखते हैं। ए, 14 एवं 15, बी, अनुच्छेद 19, 20, सी, अनुच्छेद 21, 22, डी, 20, 21। चारों ऑप्शनों में से जो अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय, तो वह हो जाएंगे हमारे 20 एवं 21, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ए, नहीं बढ़ाई जा सकती, बी, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, सी, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, डी, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा डी, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को दिया है। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, संसद द्वारा, सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी, राज्य विधानमंडल द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, संसद द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। और संसद में कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? तो नंबर 1 हमारा राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा सदस्य, लोकसभा, नंबर 3 राज्यसभा। ये तीनों मिलकर एक संसद का निर्माण करते हैं, इसलिए यह मिलकर आपात स्थिति को बढ़ा सकते हैं या आपात स्थिति के टाइम को बढ़ा सकते हैं। देखते हैं इसकी हम व्याख्या को दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु
आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। ए अनुच्छेद 26 अक्टूबर 1962, बी 3 दिसंबर 1971, सी 25 जून 1975, डी 26 जून 1975। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 25 जून 1975। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा या उद्घोषणा की थी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप है। कारण दिया गया है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं, यानी कि कथन और कारण दिए गए हैं। इनमें से कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है देखते हैं। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण देखेंगे, अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं, तो यह हमारा गलत होगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही, तो यह गलत होगा। कथन और कारण दोनों सही, गलत होगा। सी वाले में यह कथन सही है पर कारण गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी हम व्याख्या को। भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघी तथा एकात्मक परिसंघी का अद्भुत समन्वय कहा जाता है तथा इसका स्वरूप मूलतः संघात्मक ही है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ए मुख्यमंत्री, बी लेजिस्लेटिव असेंबली, सी गवर्नर, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी गवर्नर। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यह अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियाँ अपने हाल में ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 352। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी अनुच्छेद 356।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी जम्मू कश्मीर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो जब यह क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, 2015 तब इसका आंसर यह सही था, लेकिन अब यहाँ पर राज्यपाल शासन हो सकता है। तो इस प्रकार उस समय यह क्वेश्चन गलत था, लेकिन अब के हिसाब से देखें तो यहाँ पर उस समय के हिसाब से यह क्वेश्चन सही था, लेकिन अब के हिसाब से इन सभी जगहों पर लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम इसके कोई भी आंसर नहीं देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, यह अब के हिसाब से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ए उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, सी उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, डी राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? नंबर 1 राज्य विधानसभा का विघटन, नंबर 2 राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, नंबर 3 स्थानीय निकायों का विघटन। तो इन ऑप्शनों के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या नहीं है, तो एक नहीं होगा, दूसरा है और तीसरा भी नहीं होगा, यानी कि 1 और 3 तो हमारे हैं और 1 और 3 हमारे बी वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह, डी 3 वर्ष। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 3 वर्ष अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ए उत्तर प्रदेश में, बी ट्रावणकोर कोचीन में, सी पेप्सू में, डी बिहार में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी वाला होगा पेप्सू में। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी कि पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन
में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ए अनुच्छेद 60, बी 352, सी 356, डी अनुच्छेद 360। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अनुच्छेद 360 का अभी तक भारतीय संविधान में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 360 में क्या है। दिया गया है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायी संकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है तो जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक 3 बार यानी कि वर्ष 1962, 1971, 1975 में किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के साथ शपथ ग्रहण से संबंधित उपबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय आपात की उद्घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ए 1 बार, 5 बार, बी 4 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी कभी नहीं। अगला क्वेश्चन। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ में धोखा है? ए के.एम. मुंशी, बी बी.एन. राव, सी के.एम. नाम्बियार, डी हृदयनाथ कुंजरू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा के.एम. नाम्बियार ने कहा था राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आपात उपबंध से संबंधित थे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की। जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, लेकिन यहाँ पर 50 क्वेश्चन नहीं है, 35 क्वेश्चन सिर्फ हैं और उसमें से जो 1-2 प्रश्न अब पूछे नहीं जाने वाले थे उनको भी कम कर दिया गया है। तो जो हमारे 30 से 31 क्वेश्चन बने हैं उन पर हमने चर्चा की। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। और अभी तक जिसने भी यदि पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं और अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।